हाय दोस्तों, मेरा नाम दलजीत और मैं आज आपसे बात करने आई हूँ इन्फिनिटी सिंबल के बारे में। इन्फिनिटी सिंबल है जो वो एक अनंत का नंबर है। जैसे 8 नंबर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, इसके बारे में पता नहीं चलता जब हम लिखते हैं इसे। तो ये अनंत का नंबर है जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है, और ये नंबर है जो नंबर 8 की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, जैसे आत्मा होती है, आत्मा परमात्मा से टूटकर धरती पर आई होती है, तो ये सिंबल ये भी दर्शाता है कि जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब ये नंबर आपको दिखाई देना शुरू होता है तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा आपको इशारा कर रहे हैं कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको उनमें मर्ज होना है और इस धरती से जाना है। तो ये 8 नंबर ये भी दिखाता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र में 8 नंबर ये दिखाता है कि कहते हैं कि ये नंबर शनि का है। तो शनि जो है वो कर्म फलदाता है, जैसे आप कर्म करते हो वैसा ही फल देते हैं। तो जब ये नंबर आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपको आपके कर्मों का फल है जो वो मिलने वाला है, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे वो पूर्व जन्म के हो। जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अवेकनिंग टाइम में जैसे लोग अवेकन होते हैं तो ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस नंबर से ये भी मालूम पड़ता है जैसे कि आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जाना शुरू हो चुके हो, तो आपका सफ़र शुरू हो चुका है। तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक आप पहुंचते हो, आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है, और बाद में आपको मालूम पड़ता है कि आप कौन हो और कहां से आए हो, क्या करने आए हो धरती पर, और आपने कहां जाना है। दोस्तों, मेरी लाइफ में भी ये मुझे सिंबल लगभग 2019 में दिखाई देना शुरू हो गया था, और साल भर ये नंबर मुझे दिखाई देता रहा, कभी आसमान में कभी सपनों में। तो मैं आज अपने बारे में बताने आई हूँ कि इस नंबर को देखने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया। ये बदलाव का भी नंबर है कि आपकी लाइफ है जो वो बदलने वाली है। दोस्तों, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया, तो मैं आपसे एक अपना सपना शेयर करने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपना सपना बताने जा रही हूँ कि 2019 में मुझे एक सपना आया था कि जैसे मैंने एक बहुत बड़ा आर्ट देखा, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, क्योंकि जैसे मैंने देखा, मैं जैसे अच्छे से ड्राइंग तो नहीं कर पाई हूँ। जो चीज़ मैंने देखी वो क्लियरली तो नहीं ऐसे आपको जैसे जो फील करी वो मैं यहाँ बना नहीं पाई हूँ, लेकिन आपको मैं अपने सपने के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने देखा कि मैं 8 नंबर के बीच, जैसे यहाँ 3D लिखा है, मैंने ये 5D लिखा है, ठीक है ना। तो मैं दुनिया है, एक दुनिया, जैसे दुनिया में मैं घूम रही थी यहाँ। तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो मैं भी उन्हीं के बीच में थी। तो जैसे कुछ लोग अच्छे भी थे, यहाँ मैंने पेड़ बनाए हैं, तो मुझे ऐसे ही वहाँ 2 पेड़ दिखाई दिए, और वहाँ कुछ लोग अच्छे थे, वो लोगों की हेल्प कर रहे थे। बाकी जैसे ये एरिया है ना, मुझे ऐसे नज़र आया था सारा जैसे गेहूँ पका होता है ना, तो उस कलर का था। और वो जो जीव थे जैसे वो अलग ही थे जैसे, तो मैं उनमें थी। तो मैं भी डर रही थी, तो मैं छुप रही थी वहाँ। कुछ लोग छुप रहे थे, कुछ लोग मार रहे थे जैसे, तो काफ़ी माहौल ख़राब था वहाँ। अच्छे लोग भी थे, और यहाँ अच्छे लोग मुझे नज़र आए, तो मैं यहाँ बैठी थी, छुप रही थी किसी चीज़ के पीछे। तो मेरा ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ लोग अच्छे हैं तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मेरा ध्यान उधर था उस वक्त
मैं वहाँ जाना चाहती थी। तो मैं जब बैठी थी, मैं छुपी हुई थी, तो ऊपर से एक ब्लैक कलर का पंछी आया और उसने मेरे सर के ऊपर जैसे हवा चलाई जैसे पंखों से, तो मेरे जो सिर के बाल से थे वो ऊपर की तरफ उड़े। उड़ने के बाद जैसे उड़े तो मैंने ऊपर देखा तो वो पंछी यहाँ था मेरे सर के ऊपर, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर था। और वो पंछी ब्लैक कलर का था और जब वो पंख हिला रहा था तो वो बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे चांदी होती है ना, ऐसे वो चमक रहा था। उसके पंख जैसे वाइट कलर की रोशनी से चमकीले थे पंख उसके, वैसे वो ब्लैक था। तो वो मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर है, तो मेरा ध्यान उस पर गया, तो वो इतना मुझे सुंदर लगा कि मैं ये दुनिया तो भूल ही गई सारी। तो मैं उसे ही देखती रही और वो पंछी उड़कर जैसे उड़ता गया यहाँ पहुँच गया। और मैं भी उसे देखती इतनी मोहित हो चुकी थी मैं उसे देखकर, मैं भी यहाँ पहुँच गई। जब मैं यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि उसके आसपास जैसे वो रुक गया यहाँ आकर, तो मैं ऊपर ही देख रही थी तब भी, तो उसके पास और भी कुछ ब्लैक कलर के पंछी आकर जैसे खड़े हो गए। तो मैंने कहा ये शायद इनका राजा है। उनके पंख नहीं चमक रहे थे, जो मुझे यहाँ लेने आया था पंछी, उसके पंख बहुत चमक रहे थे चांदी की तरह। तो मैंने कहा कि ये शायद ये दूसरे पंछियों का राजा है। और बाद में अचानक से मेरी नज़र सामने पड़ी और यहाँ बहुत प्यारा आसमान था नीले कलर का। तो हल्के हल्के वाइट बादल थे, एक घर बना हुआ था और हरी भरी दुनिया थी। ये सारा एरिया था वो जैसे छोटी छोटी घास होती है ना, ऐसे था। और पेड़ पौधे थे, पंछी भी थे वहाँ, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। ये बहुत प्यारा एरिया था और मैं इसकी खूबसूरती को काफ़ी टाइम तक देखती रही। और बाद में मैंने सोचा कि मैं तो कहीं और थी। तो जब मैंने देखा, मैंने अपने पैरों की तरफ देखा, तो मैं दूसरी ही दुनिया में आ चुकी थी। तो मैंने देखा कि मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, मैं बाहर आ गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कैसे बाहर आ गई। और मैं बाद में सोचने लगी कि मेरे बच्चे पीछे रह गए, मैं अपने बच्चों को भी अब बाहर लाऊंगी। तो दोस्तों, जब से ये मुझे सपना आया है, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी जुड़ गई, मेरी अवेकनिंग हुई। तो मैं अब जैसे जो स्पिरिचुअल लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको गाइडेंस देती ही रहती हूँ। दोस्तों, चौथे महीने में, जैसे 2020 के चौथे महीने में सचमुच मेरे सर पर आकर वैसे ही एक कौवा बैठ गया। मैं छत पर सुबह सुबह टहल रही थी, तो जैसे मेरे सपने में यहाँ था ना, वो ऐसे ही बैठ गया। और उसके बाद 5वें महीने में मेरी इतनी जैसे हाई अवेकनिंग हो गई कि जैसे यहाँ का एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ के जैसे मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे मेरा पूर्व जन्म भी याद आ गया कि मैं कहाँ थी। जैसे मेरे 2 जन्म हो चुके हैं पहले, ये मेरा तीसरा जन्म है। वो मैंने सब देख लिया, मैं कहाँ थी, कैसी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा काम क्या है। तो मेरी एनर्जी जो है काफ़ी, जैसे मेरी बॉडी में काफ़ी एनर्जी आ चुकी थी। तो उसके बाद जैसे सारे एरिया ने मुझे देखा कि मेरी ऐसी कंडीशन, तो वैसे मेरी काफ़ी जैसे कहते हैं ना, एनर्जी आने से काफ़ी एकदम थोड़ा पागलों की तरह हालत हो गई। लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी जिसे मैं संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसा है कि तब से मेरी लाइफ में एकदम से इतना बदलाव आ गया कि लोग मुझे माँ कहना शुरू कर दिया लोगों ने यहाँ। तो मेरी माइंड पावर इतनी बढ़ गई है कि मैं लोगों के दिमाग भी पढ़ सकती हूँ, और हार्ट वाली जो किसी की भी फीलिंग हो, कहीं भी वो कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हो, मैं आसानी से जान सकती हूँ। तो मैं लोगों के जैसे बॉडी को भी जैसे देखकर सब उसके अंदर जैसे किसी को क्या प्रॉब्लम है वो भी जान जाती हूँ। मैं फेस रीडिंग भी अच्छे से कर लेती हूँ और मुझे एनर्जी का बहुत ज़्यादा मालूम पड़ता है। और जो भी एनर्जी है आसपास कैसी होती है, किसी के दूसरे के भी पास कैसी एनर्जी है, ये मैं सब आसानी से जैसे मैं देख सकती हूँ। तो मेरी आंखों के सामने तस्वीरें बनकर आ जाती हैं अगर मुझे कोई कुछ पूछने आता है।
तो उसके बाद जैसे मैं बॉडी में 7 चक्रा होते हैं ना, तो ये भी मैं दूसरों के क्लियर देख पाती हूँ। अपने तो देख ही पाती हूँ मेडिटेशन में, दूसरों के भी मैं देख पाती हूँ। और मुझे पहले ही जब दिखाई दिया ये 8 नंबर 2019 में, तभी मुझे धीरे धीरे मुझे खुद का मालूम पड़ना शुरू हो गया था कि बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो अब मैं अपने आने वाले समय के बारे में भी जानती हूँ, दूसरों के आने वाले समय को भी मैं अच्छे से ऐसे ही देख सकती हूँ और बता भी सकती हूँ। और मेरी लाइफ में इस नंबर का जैसे बहुत महत्व है मेरी लाइफ में। इस नंबर से मुझे मतलब कि बहुत चेंज हुआ है, मेरी लाइफ बहुत बदल गई है। तो दोस्तों थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।